रखने वालों और पूरे पाकिस्तान के लिए यूँ तो ये बड़ी अहम ख़बर है, क्योंकि लगता ऐसा है कि कराची से किसी की ख्वाहिश पे या ये तय कर लिया गया है कि अब बानी मुत्तहदा से जुड़ी तमाम निशानियों को ख़त्म कर दिया जाएगा या बानी मुत्तहदा से जुड़े हुए लोगों को सख्त से सख्त पैगाम दिया जाएगा। और वो पैगामात देने का सिलसिला गुज़िश्ता दिनों से हम देख रहे थे कि कुछ मिसिंग्स पर्सन्स की डेड बॉडीज़ मिली जिनको बानी मुत्तहदा से जोड़ा जा रहा था दरअसल, और ये कहा जा रहा था कि वो बानी मुत्तहदा के वफ़ापरस्त साथियों में से थे। उसके साथ साथ गो के MQM बहादुराबाद भी उनको ओन कर रही थी। ताहम जिस तरह उनके जनाज़ों पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की क़यादत के साथ जो सलूक हुआ, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी वाबस्तगी किसके साथ थी। कराची से जुड़ी बड़ी अहम ख़बर कि KDA ने MQM के ज़ेरे इंतज़ाम खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल को उसके असल स्टेटस में बहाल करने का फ़ैसला कर लिया है। बड़ी जल्दबाज़ी के साथ आज ये ख़बर आई है और लगता है कि जैसे कि अचानक ही बानी मुत्तहदा की रिहाइशगाह और मुत्तहदा और कराची में ताकत का मरकज़ समझे जाने वाली इमारत को गिराया गया था। इसी तरह अचानक ही जो है वो खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल से मुताल्लिक़ जो है वो प्रेस रिलीज़ भी आ गई। गो के हफ़्ते को इस तरह कॉमन नहीं है KDA की प्रेस रिलीज़ आना, लेकिन प्रेस रिलीज़ भी आ गई और तमाम फ़ौरी तौर पर ऐलान कर दिया गया। और KDA ने जो अपनी प्रेस रिलीज़ जारी की है उसके मुताबिक KDA ने MQM के ज़ेर इंतज़ाम खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल को उसके असल स्टेटस में बहाल करने का फ़ैसला कर लिया है। तो जनाब खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉस्पिटल जो है वो बुनियादी तौर पे प्लॉट नंबर ST 3B ब्लॉक 8 में जो है वो बनाया गया था और ये ज़मीन तो अस्पताल की या मेडिकल सेंटर की ही है, यानी रफ़ाई प्लॉट था। और सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में जो है इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया को कहा था कि जितने रफ़ाई प्लॉट्स हैं उनका ख़ात्मा किया जाए, तो ये भी उसकी ज़द में आ रहा था। खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल की आखिर अहमियत क्या है और कराची से या सिंध की सियासत या शहरी सिंध की सियासत में इसकी क्या अहमियत है। तो जनाब खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन की वालदा के नाम पर मंसूब है, जिनका इंतकाल 1985 में कराची में ही हुआ था। इस इमारत में बानी क़ायद और दीगर रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इजलास होते रहे थे। ये इमारत MQM के मरकज़ और बानी क़ायद की रिहाइशगाह 90 की अब की गलियों में थी। और इस हवाले से भी ये इमारत बहुत अहम थी कि खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल वो जगह थी जहाँ पे ना सिर्फ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के इजलासेस होते थे, बल्कि कई दफ़ा कचहरियाँ लगती थीं, या आप ये कह लें खुली कचहरी, ये इस तरह कह लें कि अगर किसी को कोई शिकायत होती थी तो वो पूरा एक शिकायती सेल भी माजी के अंदर खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल से चलता रहा। इसी तरह खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल पर माजी में मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की जानिब से इल्ज़ामात आयद किए जाते रहे कि खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने प्लानिंग की और उस प्लानिंग के नतीजे में जो है वो इलेक्शन को चोरी किया गया, या उस प्लानिंग के नतीजे में जनाब ये जो है वो अफरा तफरी फैलाई गई, इंतशार फैलाया गया, हड़ताल की मनसूबाबंदी यहाँ से हुई। और इसी तरह क़ानून नाफिज करने वाले इदारे भी इस पर कई इल्ज़ामात आयद करते रहे। यही नहीं, जब 90 पे ऑपरेशन हुआ तो खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल पे भी ऑपरेशन हुआ और जो क़ानून नाफिज करने वाले इदारों ने दावा किया था कि यहाँ से बड़ी तादाद में असला बरामद किया गया है। तो जनाब ये जो अब अस्पताल बनेगा तो वो अस्पताल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बनेगा और इस जो अस्पताल में जो है वो अभी जो बात चल रही है उसमें डायलिसिस सेंटर बनाने के हवाले से बात चल रही है कि यहाँ पे कोई डायलिसिस सेंटर बना दिया जाए। इसी तरह जनाब ये बात भी की जा रही है कि यहाँ पर कोई ऐसा अस्पताल बना दिया जाए जिसकी यहाँ के क़रीबी लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। और इस हवाले से KDA के तर्जुमान जमील बलोच ने ये प्रेस रिलीज़ जारी की है और उनका ये कहना है कि KDA के आला अफसरान, ज़िले इंतज़ामिया और क़ानून नाफिज करने वालों के इदारों के अफसरान की एक मीटिंग हफ्ते को हुई, जिसमें फ़ैसला किया गया कि जनाब इसको इसके असल स्टेटस में बहाल किया जाएगा, जो कि इसका असल स्टेटस जो है वो अस्पताल का है। अच्छा जनाब, अभी अस्पताल बना नहीं, अभी डिस्पेंसरी बनी नहीं, अभी कोई डॉक्टर तैनात नहीं किए गए,
अभी किसी किस्म का अस्पताल में या उस जगह पे अमला तैनात नहीं हुआ, वो बिल्डिंग खुली नहीं, लेकिन उसका तासुर देने के लिए 2 ईदी की एम्बुलेंसें ईदी के ताउन से वहाँ खड़ी करवा दी गई हैं। तो कहा जा रहा है कि इसकी वजह ये है कि वो तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिर इतनी जल्दबाज़ी क्या है इसके तासुर देने की, ये सवालात भी उठ रहे हैं। खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल की इमारत की बात करें तो ये एक 3 मंजिला इमारत है, जिसमें 57 से ज़ायद कमरे हैं, और इस इमारत में माज़ी में बड़े-बड़े फ़ैसले यहाँ पर होते रहे हैं, और इस इमारत में जो है एमक्यूएम के हवाले से जितने भी लोग हैं उनकी इस इमारत से बड़ी यादें वाबस्ता हैं। और अब जब इसको गिराए जाने का फ़ैसला किया गया है, तो उसके बाद ये जो बात की जा रही है, और जो सियासी हलक़े हैं और जो शहरी सिंध की सियासत पर नज़र रखने वाले दोस्त हैं, वो ये कह रहे हैं कि लगता ये है कि जिस तरह NA 245 में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है, उसके बाद लाडलों की जानिब से फरमाइशों का सिलसिला शुरू हुआ है, और ये भी इस फरमाइश का साख़ाना हो सकता है, क्योंकि ये बात कही जा रही थी माज़ी में भी, हाल में भी, कि जनाब जब तक 90 मौजूद है, जब तक खुर्शीद बेगम मेमोरियल मौजूद है, जब तक मुक्का चौक मौजूद है, और जब तक इस तरह बानी मुत्तहिदा की निशानियाँ शहर में मौजूद हैं, उस वक्त तक MQM को जो है वो भुलाया नहीं जा सकेगा। हम इससे बड़ी एक और ख़बर ये भी है कि कहा जा रहा है कि इसी तरह जो जितनी भी इमारतें जो कि बानी मुत्तहिदा के वालदा से, चाहे वो पार्क हों, चाहे कोई लाइब्रेरी हो, कोई भी चीज़ हो जो कि बानी मुत्तहिदा या उनकी किसी शनाख्त से जुड़ी हुई हो, तो उसके नाम तब्दील किया जाएगा या उसका स्टेटस तब्दील किया जाएगा, ताकि बानी मुत्तहिदा की जो निशानियां हैं वो यहाँ से मिटाई जा सकें। तो ये एक बड़ी ख़बर थी कराची के लिए, और बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद को शदीद मुश्किलात का सामना है, और ये खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल गिरता है तो या तो निशानी मिटेगी, लेकिन ये अभी होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में तो कम से कम जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को इसका फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। कराची से जुड़ी तमाम ख़बरों, सिंध से जुड़ी तमाम ख़बरों के लिए रिपोर्टर्स 21 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, और अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।